जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, जब भी हम प्रभु भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या कोई सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में तो सब ठीक रहता है। बड़े मन से हम पाठ पूजा करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, पर थोड़े समय बाद मन लगना बंद हो जाता है। मन में उल्टे पुल्टे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, मन में विकार उत्पन्न होने लगते हैं, मन में बुरे विचार आने लगते हैं, कभी अश्लील विचार आने लगते हैं तो कभी क्रोध के विचार आने लगते हैं, कभी विषय विकारों मांस मदिरा खाने पीने के विचार आने लगते हैं। मन विचलित हो जाता है और मन करता है, मन पूजा पाठ मंत्र जाप से उकता जाता है कि कुछ फायदा नहीं हो रहा, पूजा पाठ मंत्र जाप सब छोड़ देना चाहिए। मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी कभी मन में गालियां देने का भाव आ जाता है। तो क्या होता है, कुछ लोगों का पूजा पाठ मंत्र जाप का शुरुआती दौर होता है और कुछ लोग ज्यादा ही पूजा पाठ भी कर रहे होते हैं और कुछ लोग शौक में कोई मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। तो शुरू में तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ भी करना शुरू कर देते हैं, मंत्र जाप भी शुरू कर देते हैं, 11 माला 21 माला 51 माला रोज करना शुरू कर देते हैं। तो उन मंत्र जाप पूजा पाठ से उनमें तपोबल बढ़ता है, उनमें मंत्रों की ऊर्जा शक्ति प्रवेश करती है। कुछ सौम्य मंत्र होते हैं, कुछ ग्रहों के निमित्त किए जाते हैं और कुछ आपके आराध्य इष्ट भगवान के और भगवान भोलेनाथ, माँ काली, भैरव देव जी या हनुमान जी आदि के निमित्त मंत्र जाप किए जाते हैं। अब क्या होता है, आप मंत्र जाप तो शुरू कर देते हैं और मंत्रों का जाप चाहे आप जैसे भी करें, उनकी ऊर्जा शक्ति तो आप में बढ़ेगी ही। तो क्या होता है, आपने कोई तैयारी तो की नहीं होती, अपने मन को साधा नहीं होता, आपका शरीर उस ऊर्जा शक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। आपके शरीर में तो पहले से ही कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना आदि का वास होता है। तो जब आप बिना अपने मन को साधे, बिना विषय विकारों पर विराम लगाए आप मंत्रों का जाप करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो आप में जो ऊर्जा बढ़ती तो है, आपके शरीर में आती है, तो आप बिना मन को साधे आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप में क्रोध ज्यादा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो जब आप में मंत्रों की पूजा पाठ की ऊर्जा आप में प्रवेश करती है तो आप में तपोबल बढ़ना शुरू हो जाता है, सात्विक शक्ति आप में प्रवेश करने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा आप में बढ़ने लगती है। तो आप में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालने लगती है। नाम जाप मंत्र जाप की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। तब आपके अंदर के गंदगी के विचारों को बाहर निकालना शुरू कर देती है। आपके अंदर उथल पुथल होने लगती है, आपका शुद्धिकरण होने लगता है, आपकी मलिनता बाहर आने लगती है। ऐसे गलत विचार आपके सामने आने लगते हैं, आपके मन में आने लगते हैं कि कभी आपका मन विषय विकारों की तरफ जाएगा, कभी क्रोध के विचार आएंगे, कभी मन करेगा पूजा पाठ मंत्र जाप से कोई लाभ नहीं हो रहा, छोड़ो ये सब, जितना मंत्र जाप पूजा पाठ हो गया बस अब और नहीं करना। आप लगातार पूजा पाठ मंत्र जाप करते रहते हैं तो जैसे आग का धर्म है, जो भी वस्तु आग के संपर्क में आती है, आग का कर्म है, आग का धर्म है, तो वो उस वस्तु को जला देती है, भस्म कर देती है। उसी प्रकार प्रभु के नाम का, मंत्रों की ऊर्जा का धर्म है, वो आपके शरीर के मन के नकारात्मक विचारों को बाहर निकालकर सकारात्मक विचारों को आपके अंदर भर देती है, सकारात्मक ऊर्जा को भर देती है। जब आप अपने घर की सफाई करते हैं तो झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर फेंकते हैं, उसी प्रकार जब हम पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो ये हमारे शरीर के मन के विषय विकारों, मलिनता को, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ऐसे में गलत विचार बाहर निकलते हुए हमारे सामने आने लगते हैं, जो कि बरसों से हमारे मन में कचरे की एक मोटी तह के रूप में जमे पड़े थे। मंत्रों की शक्ति से, प्रभु नाम की शक्ति से हमारे मन की, शरीर की, हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। पूजा पाठ के दौरान ये विचार आ रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, समझ लीजिए आपका शुद्धिकरण हो रहा है। इन सब दोषों को भगवान आपके मन से निकाल रहे हैं। नियमित रूप से पूजा पाठ मंत्र जाप करते रहें, अच्छे विचारों को सुनते रहें, पढ़ते रहें। धीरे धीरे सकारात्मक विचार आपके अंदर बढ़ते जाएंगे और बुरे विचार खत्म होते जाएंगे।
आपका तपोबल बढ़ता जाएगा, आपका ऑरा मजबूत होता जाएगा, आपके पूर्व पाप कर्म भस्म होते जाएंगे। ये आपके इष्ट की कृपा ही तो है कि वे आपका शुद्धिकरण कर रहे हैं, आपके शरीर के मन के बुरे विचारों को उखाड़ कर बाहर फेंक रहे हैं। मंत्रों की ऊर्जा आपको पवित्र कर रही है। जब आप में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा तभी मंत्रों की सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो आप मंत्र जाप, नाम जाप, पूजा पाठ के दौरान, इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया के दौरान विचलित ना हो और अपने आप को प्रभु चरणों से जोड़े रहें। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।